अस्सलामुअलैकुम। कल तक इसराइल तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है बोल के रैलियां निकालने वाले भी डब्बा लेके लाइन में खड़े हुए हैं पेट्रोल और गैस के वास्ते। अरे भाई, ये जो गैस और पेट्रोल है ये अरब मुल्कों से आता। अरब मुल्क के अंदर इस्लाम को फॉलो करते और ये जो भी चीज़ें वहाँ पर से आते सारे के सारे हलाल चीज़ें हैं। जो लोग बोल रहे थे कि हलाल का बाइकआउट करो, हम लोग जो है हलाल नहीं खाते, ज़बरदस्ती हमको हलाल खाना खिलाया जाता, हलाल चीज़ें इस्तेमाल करने के वास्ते मजबूर किया जाता। तो ये पेट्रोल भी हलाल है और ये गैस भी हलाल है जो अरब मुल्कों से आता है। इसको यूज़ करना बंद कर दो भाई। इसराइल इसे फादरलैंड बोलने वाले डब्बा ले लेकर लाइनों में खड़े हुए हैं हर जगह। हैदराबाद में आजकल एक अजीब सी सिचुएशन देखने को मिल रही है, जहां शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर लोगों का बहुत बड़ा रश देखने को मिल रहा है। गाड़ियां, बाइक, ऑटो रिक्शा सब लंबी लंबी लाइनों में खड़ी नजर आ रही है और कई जगहों पर नो स्टॉक के बोर्ड भी लगाए गए हैं। यह सब कुछ एकदम से फैली हुई अफवाहों की वजह से हो रहा है, जिसमें लोगों को लग रहा है कि फ्यूल खत्म होने वाला है, जबकि हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। अथॉरिटीज ने बार बार यह वाज़ेह किया है कि तेलंगाना में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है। सप्लाई चेन बिल्कुल स्मूथली काम कर रहा है। रिफाइनरीज से लेकर लोकल डिपोट तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और हर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी स्टॉक मौजूद है। लेकिन फिर भी लोगों में जो डर पैदा हुआ है उसकी वजह से वो ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल भरवा रहे हैं, जिससे आर्टिफिशियल शॉर्टेज का एहसास पैदा हो रहा। अब कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई तुम बोल रहे फ्यूल अच्छा खासा है, फिर जो है पेट्रोल पंपों में पेट्रोल कहीं को खत्म हो जा रहा, पेट्रोल नहीं है बोल के बोड़ा कहीं को लगा रहे। देखो भाई, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। आपके गली के अंदर दुकान रहती है, दुकान में डेली एक लिमिट में दूध खरीदते हैं दुकान वाले वहां पर के। अब आपकी गली के अंदर किसी के घर में दावत हो गई समझो, उन्हें क्या करता है, पूरे दूध के पैकेट दुकान में से खरीद लेता है, जिसकी वजह से जो आम लोग रेगुलर खरीदते रहते टाइम के हिसाब से उनको परेशानी होती है, वो लोग दूसरी जगह जाके खरीदना पड़ता। तो यहाँ पर भी यही हो गया। जो लोग 1 लीटर 2 लीटर पेट्रोल डलाते थे वो लोग अब अपनी फुल टैंक करा ले रहे। अब अपन वीडियो भी देख ले रहे भाई, उन्हें टैंकी भी फुल करा ले रहा और 5-5 10-10 लीटर के डब्बे भी 2-2 फुल करा लेके जा रहा पेट्रोल पंप से। हैदराबाद के कई पेट्रोल पंप पर ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है, जहां लोग अपनी गाड़ियों के टैंक फुल करवाने के लिए घंटों तक लाइन में इंतजार करें। सिर्फ पेट्रोल पंप ही नहीं बल्कि सीएनजी स्टेशन पर भी ऑटो रिक्शा की लंबी लाइन ने ट्रैफिक को मुतासिर कर दिया है। देखिए भाई, ये जो कमर्शियल चीजें हैं ये महंगे हैं और गैस के काफी लोगों को परेशानी हो रही। सरकार पहले ही बोल दी कि जो भी गैस है उसका शॉर्टेज है वो सिर्फ आवाम को यानी घरों के लिए दिया जाएगा, टाइम पर मिलेगा, उसका भी स्टॉक है घरों को देने के वास्ते। लेकिन जो कमर्शियल सिलेंडर्स लेते हैं खासतौर से होटल वाले, उन लोगों को वेट करना पड़ता। अब आप देख रहे होंगे काफी ज्यादा होटल वाले लकड़ियों का इस्तेमाल करके पका ले रहे हैं। अब जो लोगों को गैस की आदत हो गई वो होटल तकरीबन बंद भी हो गए समझो। शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक भी स्लो हो गया है क्योंकि लोग पैनिक में फ्यूल भरवाने के लिए रश कर रहे हैं। अब जो समझदार लोग हैं वो लोगों को समझा रहे कि भाई कुछ भी शॉर्टेज नहीं है, भाई सब्र करो, सब नॉर्मल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए भाई, ये जो पीछे देख रहे हैं मेरे जनता पेट्रोल पंप है, ये पब्लिक से मैं कहना चाहता हूँ कि गैर जरूरी लोग परेशान हो रहे हैं। पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं उनसे मेरी बात हुई है और वो कह रहे हैं कि बेहिसाब स्टॉक है और जब भी इनको पेट्रोल खत्म हो रहा है फिर वो टैंकर मंगा रहे हैं, 4-6 घंटे में इनको टैंकर फिर आ रही है। तो मैं आवाम से कहना चाहता हूँ कि भाई गैर जरूरी के पैनिक मत हो, गैर जरूरी के आप जो है ना इस तरह के लाइनों में मत ठहरिए। पेट्रोल बहुत है, कोई गैर जरूरी का रूमर्स फैला दिया पेट्रोल नहीं है बोल के लोग सारे परेशान है इसकी वजह से। तो कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो शॉर्टेज का परसेप्शन है वो सिर्फ पैनिक बाइंग की वजह से है। असल में फ्यूल की सप्लाई बिल्कुल ठीक है। उन्होंने लोगों से दरखास्त की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और सिर्फ अपनी नॉर्मल जरूरत के मुताबिक ही फ्यूल खरीदे। देखिए भाई, ये प्रूफ है कि पेट्रोल अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है। तेलंगाना पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। तारीख भी आप देख सकते हैं 25 मार्च 2026। इट हैज कम टू अवर नोटिस दैट ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ फॉल्स एंड मिसलीडिंग न्यूज रिगार्डिंग ए फ्यूल शॉर्टेज, मेनी पीपल आर रशिंग टू फ्यूल स्टेशन एंड फिलिंग देयर टैंक्स अननेसेसरली. This panic buying has led to an abnormal surge in sales nearly 2.5 to 3 times the normal level, resulting in temporary stock exhaustion at several retail outlets across the country. आगे बोल रहे कि वी वुड लाइक टू अश्योर ऑल सिटीजन्स, यहाँ पे ये लोगों को भरोसा दिला रहे कि देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल, यानी कोई भी कमी नहीं है फ्यूल की। Adequate stock is available with HPCL, LOCL, BPCL supply chains are functioning normally. तो अब यहाँ पर प्रेस नोट भी आ गया। जो लोग बोल रहे कि आप प्रूफ दियो कि पेट्रोल है बोल के गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान होना, तो ये प्रूफ भी आपको बता दिया। इसके अलावा हैदराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनर ने भी इस मामले पर बयान देते हुए कहा है कि शहर में फ्यूल और LPG सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही है और तमाम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इन्होंने आवाम से अपील की है कि वो पैनिक ना करे और ना ही अफवाहों को फैलाए, क्योंकि इससे और सिचुएशन खराब हो जाती। तो जैसे कि आप देख सकते हैं VC सज्जनर IPS का ये ट्वीट है। इन्होंने साफ कह दिया है कि देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल और LPG सिलेंडर इन हैदराबाद। एडुकेट स्टॉक आर अवेलेबल एंड सप्लाई इज रनिंग स्मूथली अक्रॉस द सिटी। सिटीजन आर रिक्वेस्टेड नॉट टू पैनिक और रश टू फ्यूल स्टेशंस।
As such action may lead to unnecessary congestion and disruption. Hyderabad City Police is closely monitoring the situation in coordination with all concerned departments. We urge everyone to remain calm, avoid spreading or believing in rumors, and cooperate with authorities to ensure normalcy is maintained. Because many of them who used to take about 2 liters or 3 liters every day, they are almost taking 4 times more, like 10 liters, 12 liters. Some cars, they are getting it full tank and all. So that situation is not there. So I request the public not to panic and not to throng the petrol bunks. Sufficient bandobast also has been made from our side, police side, and also from the revenue side to ensure that law and order is maintained. So I also request the public not to believe the social media campaign, because there is a systematic campaign saying that there is going to be a very, very scarce situation, that there will be no fuel availability for the next few days, because a lot of videos have been circulated all over the country. That situation is not there in Hyderabad city or also all over the country. So I request all the public to please cooperate with the district administration and ensure that law and order is there. And also they should not circulate such fake videos and fake messages to their friends and relatives and create a panic situation. अफवाहों का बाजार गर्म इसीलिए है क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट बना लिया और किसका वीडियो कितना वायरल हो जाता कोई भी नहीं बोल सकते। इंस्टाग्राम किसका भी वीडियो ले रहा वायरल कर दे रहा। एक जना तो ये वीडियो बना के डाल दिया था कि पुलिस वालों के गाड़ियों में पेट्रोल खत्म हो गया, इसलिए पुलिस वाले नहीं फिर सक रहे। तो भाई कुछ जगहों पर लड़ाई झगड़ा के भी मामले सामने आ रहे हैं, जहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर एक शख्स को नाक फोड़ दिया, जिसकी गाड़ी के ऊपर पुलिस बोल के लिखे है। कुछ लोग बोल रहे कि पुलिस वाला छह बोल के मार दिया पेट्रोल पंप में। पेट्रोल पंप की लाइन हो गई शार्ट हो जाने से। जॉन का वीडियो लेगा गाड़ी नंबर अरे आने चाहिए, आने का हाल नहीं। अरे आने पुलिस वाले छे ना। अरे पुलिस वाले क्या मार रहे थे? क्या पुलिस वाले इंसानियत नहीं है इनके पास? खाली पीली क्या मार दी? ऐसा ही मार रहे हैं। साइकिल में फोड़ते रहे। हाँ साइकिल में नहीं। सर है ना कौन है इनको गाड़ी का नंबर है। तो इसके अलावा हैदराबाद के चबूतरों पे भी गर्म बैठक चल रही कहते भाई उन्हें जो है खाली पीली ईरान को छेड़ने की गलती कर दिया, अब ईरान उसको पूरा सत्यानाश कर देता। होटलों में मीटिंगा चल रही है भाई, बड़े बड़े होटलों में मीटिंगा चल रही है कि ईरान के पास खोने के वास्ते कुछ भी नहीं है भाई। ऑलरेडी ईरान के ऊपर कई सैंक्शन लगा के बर्बाद कर दिए थे पहले। अब ईरान किसी के बाप को सुनने वाला नहीं है। पुलिस वालों को भी बैठक के बारे में मालूम हो गया कहते हैं, तो शुरू कर दिए चबूतरा मिशन। तो अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं महिला पल्ली हैदराबाद का है। तो इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि देश भर में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का स्टॉक काफ़ी है और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक के कमिश्नर ने कह दिया है कि सिर्फ तेलंगाना के अंदर 60 दिन का स्टॉक है, मतलब अपन को 2 महीने तक परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। समझो रिफाइनरी हाई कैपेसिटी पर काम कर रही है और बाहर के मुल्कों से क्रूड ऑयल और एलपीजी के शिपमेंट भी लगातार आ रहे हैं। तो फिलहाल हैदराबाद में जो रश और पैनिक देखने को मिल रहा है असल वो शॉर्टेज की वजह से नहीं है बल्कि अफवाहों की वजह से। अथॉरिटीज लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो काम रहे, सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक फ्यूल लें और सोशल मीडिया पर फैल रही गलत खबरों पर यकीन ना करें। तो ये थी अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।